नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसबीसीएन टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मल्हारगढ़ तहसील के गांव बूढ़ा में जल जूलनी एकादशी की रही धूम। आकर्षक चल समारोह का जगह जगह किया गया स्वागत। लोकायुक्त पुलिस उज्जैन के हत्थे चढ़े 2 रिश्वतखोर अधिकारी। गरोड पंचायत समन्वय अधिकारी के साथ ही बिल भुगतान के बदले रिश्वत मांगने वाले मुख्य नगरपालिका नगर परिषद जिला मंदसौर के अधिकारी पर कसा शिकंजा। और नीमच के यादव समाज द्वारा डोल 11 पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए भगवान सत्यनारायण की सजाई गई आकर्षक झांकी। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मल्हारगढ़ तहसील के गांव बूढ़ा में प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी डोल 11 जल जूलनी एकादशी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया, जिसमें आकर्षक झांकियां, ढोल, ताशे, डमरू आकर्षण का मुख्य बिंदु रहे। चल समारोह का जगह जगह स्वागत किया गया और जगह जगह प्रसादी वितरण भी हुआ। चल समारोह में सभी भक्तों द्वारा नाचते झूमते हुए निकले। भगवान के विवाण मंदिर से निकलकर नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरे, जिसका समापन ग्राम के सरोवर पर हुआ। इस विशाल चल समारोह के दौरान प्रशासन के अधिकारी और पुलिस बल भी व्यवस्था में तैनात रहा। एसबीसीएन टाइम्स के लिए बूढ़ा से घनश्याम पाटीदार की रिपोर्ट।
इसी के साथ ही पीपलिया मंडी में डोल ग्यारस के पावन पर्व पर महाआरती का आयोजन किया गया। डोल ग्यारस के पावन पर्व पर भगवान श्री कृष्ण जी की पालकी निकालकर भगवान श्री कृष्ण को जलाभिषेक कराया गया, जिसमें टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर व राधा कृष्ण मंदिर से दोनों झूले एक साथ निकालकर महाआरती कर प्रसादी का वितरण किया गया। इस अवसर पर नगर के वरिष्ठ जन भी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से
ऋतिक माली की रिपोर्ट। जल जुलनी 11 प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी हमने मनाई है और भगवान को कुएं पर ले गए, वहाँ नहलाए एवं महाआरती कर महाप्रसादी वितरण की गई है। और भगवान से यही निवेदन है कि इस कोरोना महामारी में सभी को स्वस्थ रखे, मस्त रखे। मंदसौर थाना नई आबादी द्वारा आज स्वच्छता अभियान को लेकर पूरे थाना परिसर में थाना प्रभारी बीएस गोरे व थाने व पूरे स्टाफ द्वारा सफाई अभियान चलाकर सफाई की गई, साथ में वृक्षारोपण भी किया गया। थाना प्रभारी बीएस गोरे द्वारा बताया गया कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार स्वच्छता अभियान को लेकर आज पूरे थाना परिसर में सफाई अभियान चलाया गया और थाना परिसर में वृक्षारोपण भी किया गया। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि अभी डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां चल रही है। कचरा व हरी घास में मच्छर पनपते हैं। मच्छर नहीं पैदा हो, इसके लिए सभी को साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसी के चलते थाना परिसर में साफ सफाई की गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। हमारे थाने में साफ सफाई होना चाहिए और अभी जो बीमारियां भी चल रही है उसके हिसाब से भी हमारे वरिष्ठ कार्यालय से भी 2 दिन का ऐसा स्वच्छता अभियान चलाया गया है, जिसमें स्वच्छता में पूरी साफ सफाई करने के बाद में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम जो हमारे ये थाने के साइड में हमने गड्ढे खोद रखे हैं, जिसमें हम नीम, आंवला और छायादार जो वृक्ष, फलदार वृक्ष वो भी लगाएंगे। मंदसौर जिले के कुचड़ोद, झिरकन, बड़वन, धमनार, धुंधड़का आदि जगह पर वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत तहसीलदार रामकृष्ण अहिरवार ने औचक निरीक्षण किया। ग्रामीण जनों को बिना मास्क के भीड़ वाली जगह पर नहीं जाने की समझाइश भी दी। डेंगू जैसी बीमारियों से निपटने के लिए अपने घर के आसपास व नालियों में साफ सफाई रखना जरूरी है। ग्रामीणों को इस बात की भी समझाइश दी गई। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन महाअभियान में मेरे द्वारा कुचड़ोद, बड़वन, झिरकन, धुंधड़का, धमनार सभी में निरीक्षण किया गया और सुचारू रूप से सभी जगह वैक्सीनेशन चल रहा है और उनको जागरूक किया जा रहा है अब और उनको सहूलियत भी दी जा रही है कि मास्क सभी पहने। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर शोभाराम परमार 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हुआ। मुख्य नगर पालिका नगर परिषद जिला मंदसौर के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को लोकायुक्त उज्जैन की टीम द्वारा 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आवेदक कन्हैयालाल धाकड़ पिता पन्नालाल धाकड़ निवासी ग्राम नगरी तहसील दलोदा जिला मंदसौर ने दिनांक 15/9/2021 को लोकायुक्त संगठन उज्जैन में पुलिस अधीक्षक श्री शैलेंद्र सिंह चौहान से शिकायत की थी कि नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर द्वारा गर्मी के दिनों में पानी की समस्या होने से विज्ञप्ति जारी कर टेंडर बुलाया गया था। मेरे द्वारा टेंडर भरा गया, जिस पर नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर द्वारा दिनांक 3/2021 को मेरे नाम से कार्य आदेश जारी कर मुझे प्रतिदिन मोटर चालू कर पानी सप्लाई करने का पत्र प्राप्त हुआ था। मेरे द्वारा अपने कुएं से पानी सप्लाई करने के कार्य हेतु मुझसे नगर परिषद नगर जिला मंदसौर द्वारा 15,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से 4 घंटे पानी ट्यूबवेल से देने के लिए मुझे भुगतान करने का एग्रीमेंट कराया था। मुझे परिषद द्वारा माह फरवरी से जून तक का पेमेंट 15,000 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से कर दिया था। मेरा जुलाई के 15 दिनों का बकाया पेमेंट रुपये 7,500 रुपये भुगतान करने के लिए उसको पेमेंट करने हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद नगरी जिला मंदसौर शोभाराम परमार द्वारा 5,000 रुपये रिश्वत लेते उसके किराए के मकान ग्राम नगरी जिला मंदसौर में रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। टीम में निरीक्षक बसंत श्रीवास्तव, आरक्षक शिव कुमार शर्मा, आरक्षक विशाल रेशमिया, आरक्षक अनिल अडोलिया, आरक्षक श्याम सुंदर शर्मा शामिल थे। नहीं, ये गलत है। इससे हमने पानी लिया था, इसके पास कनेक्शन था नहीं, तो हमारे कर्मचारियों ने हमारे यहाँ से इसके मोटर को कनेक्शन दिया था। तो हमारे कर्मचारियों ने क्या था कि 10,000 रुपये आपको जमा कराना पड़ेंगे बिजली बिल, तो उसमें से इनने 5,000 तो जमा करा दिए। तो 5,000 के लिए कल मेरे पास आया था कि साहब मेरा पेमेंट है 7,500 का, तो बोले मैं निकाल दो साहब, तो मैं निकला दूंगा यार। तो फिर साहब वो 5,000 मेरे जमा करना आज ही कर दूँ क्या? तो मैंने कहा आज ही कर दे यार, करवा दूँगा मैं तेरा पेमेंट। ये इतना सा है जबरन मेरे को फंसाया जा रहा है और कोई मैटर नहीं है। मेरा बोरवेल लगाया ना,
इन्होंने पानी का टेंडर पास हुआ था, मेरा टेंडर पास हो गया, मेरे पास लाइट की सुविधा नहीं थी। इनको पानी दिया, इनके 4 घंटे का एग्रीमेंट के बजाय मैंने 10 घंटे का पानी दिया। इसके बाद भी उन्होंने बिल भरने की 10,000 रुपये रिश्वत की मांगी। मैंने 5,000 जमा करवा दिए, उसके बाद भी पेमेंट नहीं निकाला। 7,500 मेरा जो बकाया है। उसके बाद फिर बोला 5,000 और जमा कराओ, उसके बाद पेमेंट निकलेगी। पानी सप्लाई का ठेका मिला हुआ था, इनके जून तक के तो बिल पेमेंट हो गए थे, लेकिन जुलाई माह का जो 15 दिन का 7,500 रुपये का बिल था वो बकाया था। इसके लिए सीएमओ से मिले तो इनके द्वारा 5,000 रुपये की बिल पास करने के लिए मांग की गई, जिस पर से एक ट्रैप ऑर्गेनाइज किया गया। सीएमओ शोभाराम परमार की आवाज़ रिकॉर्ड कराई गई और उनके विरुद्ध आज 5,000 रुपये लेते हुए उनके प्राइवेट आवास पर, जो किराए के घर में यहाँ रहते हैं नगरी में, वहाँ उन्हें पकड़ा है। उनके विरुद्ध धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का पंजीबद्ध किया गया है और अभी कार्रवाई जारी है। ये राजस्व उप निरीक्षक हैं एवं प्रभारी सीएमओ के पद पर नगरी में कार्यरत हैं। इसमें अभी और जांच करेंगे, देखते हैं इसमें आगे क्या घोटाले और कुछ होते हैं 15 दिन में, तो आगे कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को देश भर में युवक कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। मंदसौर में भी शहर के गांधी चौराहे पर युवक कांग्रेस ने पकोड़े बनाकर बेरोजगारी दिवस मनाया। मंदसौर में युवक कांग्रेस कार्यकर्ता शहर के गांधी चौराहे पर एकत्रित हुए और पकोड़े बनाने का स्टॉल लगाकर पकोड़े बनाए और इस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया गया। सभी युवक कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए सरकार से रोजगार की मांग करते रहे और पकोड़े तलकर सरकार का विरोध किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में हमने NSUI मंदसौर द्वारा एक बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया है। जैसे कि केंद्र में मोदी सरकार जब तक आई है, जब तक बेरोजगार किसी तरह कहीं ना कहीं भटक रहा है, किसी की जॉब नहीं लग रही, किसी का अन्य अदर परीक्षा से विपरीत हो रहे हैं। इसी कारण को लेकर हमने एक प्रदर्शन रखा है गांधी चौराहे पर NSUI मंदसौर द्वारा। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिसका जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी ने आज से जब चुनाव प्रधानमंत्री बने थे उस समय घोषणा करी थी कि मैं देश के युवाओं को 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि किसी को कोई रोजगार नहीं मिला। सारे वैकेंसियाँ कोई निकल नहीं रही। देश का युवा जो बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करके लोन लेके डिग्रियाँ करी, किसने BA करा, MA करा, MBA करा, फार्मेसी करा, सारे बेरोजगार हो गए। चलो उनको रोजगार नहीं दिया, लेकिन जो पहले से रोजगार पर लगे हुए थे, देश में निजीकरण का ट्रेंड चलाया, उसके तहत हजारों लाखों युवा बेरोजगार हो गए, क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े उद्योग धंधों निजी हाथों में चले गए। उन लोगों ने नए भर्तियां कर ली है। इसके अलावा जो देश के जो बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े उद्योग धंधे, वो नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण ठप हो गए हैं, बंद होने की कगार पर आ गए। हम देख रहे हैं बड़े बड़े प्लांट बंद हो गए नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण। आज देश में बेरोजगारी का इतना बड़ा आंकड़ा हो गया है कि जिसमें आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है कि उसको पटरी पर लाना बेहद मुश्किल है। आज उनका जन्मदिन है। उनके जन्मदिन को हमने बेरोजगारी दिवस के उपलक्ष्य में इसलिए मनाया है कि कहीं न कहीं उन्होंने उनके जो युवा को एक बेरोजगारी का जो गिफ्ट दिया है, उस गिफ्ट के आधार पर उनका जन्मदिन बेरोजगारी दिवस में मना सके। शुक्रवार को रूटीन वाहन चेकिंग के दौरान शहर की यातायात थाना पुलिस ने 2 अवैध गोवंश बैलों से भरे पिकअप वाहन को पकड़ा और शहर कोतवाली थाना पुलिस के सुपुर्द किया। दरअसल यातायात थाना पुलिस ने थाने के ही सामने अपनी रूटीन चेकिंग के दौरान एक पिकअप वाहन को रोका और उसकी तलाशी ली। तलाशी लेने पर पिकअप में 2 बैल अवैध गोवंश पाए गए। यातायात थाना प्रभारी शैलेंद्र सिंह चौहान ने बताया कि चेकिंग के दौरान गोवंश से भरा वाहन पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसे आगे की कार्रवाई हेतु शहर कोतवाली पुलिस के सुपुर्द किया गया है। मामले में कोतवाली थाना पुलिस अवैध गोवंश परिवहन की कार्रवाई कर रहा है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। एक जनरल चेकिंग में पकड़ा है। 10 नंबर नाके से ये गाड़ी तेज गति से यहाँ निकली थी, तो हमने इसका पीछा किया। तेज गति से निकली थी, हमको अंदेशा था कि ड्राइवर शायद शराब पिए हुए हैं, तो इस शुबह में हमने मतलब इसका पीछा किया था। तो गाड़ी रोकने पे ड्राइवर शराब पिया हुआ मिला और गाड़ी के अंदर 2 बैल गोवंश पाए गए। तो उस बारे में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। गाड़ी को यातायात थाना परिसर में खड़ा करवाया गया है और
थाना कोतवाली को जिसके क्षेत्र में वो एरिया आता है, वो जगह आती है पकड़ने वाला स्थान, तो थाना कोतवाली को बताया है और थाना कोतवाली से विवेचक आके और उनको हम गाड़ी का ड्राइवर और वाहन दोनों हमें उनको हैंडओवर कर रहे हैं। अग्रिम कार्रवाई थाना कोतवाली द्वारा की जाएगी। ये नीमच से इन्होंने दोनों बेल लिए हैं ऐसा बता रहे हैं और बड़वा है इंदौर से आगे वहाँ ले जाना बता रहे हैं। इसमें 2 लोग हैं, एक वाहन का ड्राइवर है हेमंत गुर्जर नाम बता रहा है और दूसरा जो है वो उसका भारत सिंह करके है जो उसका सहचालक जो क्लीनर है, साथ में 2 लोग। उज्जैन लोकायुक्त पुलिस द्वारा गरोठ जनपद पंचायत में कार्रवाई की गई। कार्रवाई मंदसौर जिले के गरोठ जनपद पंचायत में पदस्थ पंचायत समन्वयक अधिकारी ओम प्रकाश राठौर को उज्जैन लोकायुक्त पुलिस ने 5,000 रुपए की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया। आवेदक दिनेश कुमार मीणा द्वारा उज्जैन लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक को 15 सितंबर को शिकायत की गई थी कि जनपद पंचायत में पदस्थ अधिकारी ओम प्रकाश राठौर द्वारा अनुचित रूप से पैसे की मांग की जा रही है। क्या था पूरा मामला? दरअसल गरोठ जनपद पंचायत के अंतर्गत गांव बरामा में दिनेश कुमार मीणा सहायक रोजगार पद पर पदस्थ है, जिसकी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा झूठी शिकायत की गई थी। इस मामले की जांच हेतु मंदसौर जिला पंचायत द्वारा जनपद पंचायत में पदस्थ समन्वय अधिकारी ओम प्रकाश राठौर को सौंपी गई थी, जिसको बंद करने एवज में ओम प्रकाश राठौर द्वारा 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। आज समन्वयक अधिकारी को रिश्वत की पहली किश्त 5,000 दी गई थी, जिसे योजनाबद्ध तरीके से लोकायुक्त पुलिस के डीएसपी वेदांत शर्मा ने ट्रेस कर गिरफ्तार किया। SBCN टाइम्स के लिए गरोठ से हरीश सांखला की रिपोर्ट। ये हमारे यहाँ 15 तारीख को लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक उज्जैन के समक्ष आवेदक दिनेश कुमार मीणा, जो कि बर्रामा पंचायत के रोजगार सहायक हैं, उनके द्वारा इस आशय का शिकायती आवेदन पत्र दिया गया कि उसकी किस अज्ञात व्यक्तियों द्वारा झूठी शिकायत की गई। उस शिकायत की जांच जो है जनपद पंचायत गरोठ के पंचायत समन्वयक अधिकारी ओम प्रकाश राठौर द्वारा की जा रही है और उस झूठी शिकायत पर उसको बंद करने के लिए उस रोजगार सहायक मीणा से 20,000 रुपये की मांग की जा रही है। इस बात की हमने तस्दीक की गई। तस्दीक करने पर हमने अपने गोपनीय सूत्रों द्वारा इस बात उसकी आपस में आवेदक से बातचीत कराई गई। तो बातचीत के दौरान यह बात स्पष्ट हुई कि ओम प्रकाश राठौर पंचायत समन्वयक अधिकारी द्वारा आवेदक मीणा की शिकायत को बंद करने के लिए 20,000 रुपये की मांग की गई, लेकिन वो 15,000 रुपये लेने पे सहमत हुआ और आज उसको 5,000 रुपये लेकर के कार्यालय में बुलाया गया था। आज आवेदक हमारे लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय उज्जैन में उपस्थित हुआ, जिसको लेकर हम गरोठ पहुँचे और गरोठ पहुँचने के बाद वहाँ कार्यालय में जब तलाशा गया, वो नहीं मिला तो उसको फ़ोन लगाया गया। फ़ोन लगाने पर उसने कहा कि आप वहीं रुको, मैं 10 मिनट में आता हूँ। आकर जब इनकी मुलाकात हुई तो तहसील प्रांगण में उसको पकड़ के ले गया और तहसील प्रांगण में मंदिर के पास उसने उससे पैसे लिए। इस बात को हमारी जो लोकायुक्त दल की टीम चारों तरफ तैनात थी, उसने सारी घटना को देखा और देखने के बाद आज ओम प्रकाश राठौर को आवेदक दिनेश कुमार मीणा से 5,000 रुपये की प्रथम किस्त 20,000 के रुपये में से 5,000 की प्रथम किस्त लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया है। मेरे को अभी जनपद के द्वारा एक लेटर प्राप्त हुआ, उसे माननीय विधायक महोदय द्वारा जिला सीओ सर द्वारा जनपद को दिया गया था। उसमें बर्रामा के रोजगार सहायक दिनेश मीणा, उसके द्वारा नंदन फलोद्यान में 10 से 20,000 रुपये की मांग की गई हितग्राही लोगों से। तो लोगों से पैसा मांग करी उसने, तो मैं जांच करने का बोला कि सर आप तो इसको निपटा लो, जैसा भी मतलब उसने बताया हमको कि आप मैंने नहीं लिया गया। इस प्रकार से 10 से 20,000 रुपये उसने डिमांड की गई थी। वहाँ पे लोगों से मांग की, पैसा लिया गया, तो मेरे को जाँच में भेजा गया था।
मेरी जांच को यहाँ हल कर दो। ज़बरदस्ती 2 बार घर पे आया, पैसे की डिमांड करी उसने, बोला कि आप। और 26/8 को मेरी शिकायत ग्रामीण जनों ने, कुछ ऐसे अज्ञात व्यक्ति ने 4-5 आदमियों के व्यक्तियों के नाम लिखकर विधायक साहब को शिकायत कर दी थी जी। विधायक साहब ने वो शिकायत जनपद कलेक्टर को भेजी मंदसौर। वो शिकायत वापस यहाँ आई। यहाँ आने के बाद जब सीओ साहब ने फ़ोन लगाया कि दिनेश तेरे द्वारा नंदन फलोद्यान में 15 से 20 हज़ार रुपये लिए जा रहे हैं, मैंने कहा सर ऐसा मामला नहीं है आपके, मैं जाँच कराऊँ। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, जाँच करा लो, अगर आपको लगता है तो बिल्कुल जाँच करा लो। तो ये 4 सितंबर को राठौर साहब जाँच करने ग्राम में रामनगर पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद ग्रामीणों को इकट्ठा किया। सभी ग्रामीणों के द्वारा किया, हमारे द्वारा कोई सी प्रकार शिकायत नहीं की गई है। जो अज्ञात व्यक्ति ने शिकायत करी थी वो उन आदमियों को जिनके फर्जी हस्ताक्षर किए थे, उन आदमियों को वापस वहीं बुलाया गया चौराहे में। वहाँ चौराहे बुलाने के बाद उनसे पूछा गया कि क्या तुमने साइन करे थे, तुमने लिखित में शिकायत करी थी कि नहीं। उनके द्वारा मना कर दिया कि हमने तो हमारे साइन भी नहीं है और हमने शिकायत भी नहीं करी। तो फिर इन्होंने वहाँ पंचनामा बनाया, 2-3 लोगों का कथन लिया, मेरा कथन लिया, एक नंदन फौजन वालों के कथन लिए, सब आ गए, मामला फिट हो गया। फिर जनपद में आके वो सब का दस्तावेज फाड़ देते हैं। फिर फोन आता है कि तुम्हारी वापस से जांच की जाएगी। सीओ साहब का मतलब जी सिसोदिया सर का, सर दिनेश तेरी वापस से जांच होगी। मेरे द्वारा कहा सर राठौर साहब जांच कर गए, पंचनामा बना गया, आपको फोटो भी भेजा था कि नहीं वो वापस से जांच होगी। ठीक है जांच करा लो, आप पूरे जनपद स्टाफ को भेज सकते हो मेरी जांच कराने। तो फिर वापस उपयंत्री संजित आर्य और दानगढ़ जी और ये ओम प्रकाश राठौर तीनों आए। तीनों गांव में गए, वहाँ लोगों को इकट्ठा किया। लोग इकट्ठा करने के बाद फिर वही हस्ताक्षर मिलान गए, किसी के हस्ताक्षर नहीं मिले। फिर सभी पंचनामा गांव के लोगों के साथ पंचनामा बना गया, सभी ने बना कर दिया। दिनेश मीणा ने किसी प्रकार लेन देन नहीं हुई हमारे, और हमने अपन शिकायत करेंगे तो बिल्कुल अपन सामने होकर शिकायत करेंगे, ऐसे पीछे शिकायत नहीं करेंगे। तो फिर यहाँ पे इन्होंने यहाँ आ गया, पूरा मामला डिस्प्ले कथन हो गया, सचिव के कथन हो गए, सरपंच के कथन हो गए, मेरे कथन हो गए कि हमने कोई अनियमितता नहीं की गई है। उसके बाद फिर इनका वापस मैं आया हूँ 16 तारीख को, तो मेरे से 20,000 रुपये की मांग करी है। और फिर आज मैंने 5,000 रुपये नकद इनको दिए। इससे पहले मैंने 2,000 रुपये इनको नकद दे चुका था। कब दिए थे? ये 30 अगस्त के समथिंग है, 30 अगस्त के समथिंग, 15 सितंबर। बिल्कुल सर, पूरा, क्योंकि सर अगर स्टाफ पूरा अधिकारियों को, एक कर्मचारी को सपोर्ट करना चाहिए, तो ऐसा ना हो कि केवल मेरे खिलाफ एक्शन लिया गया। अब सर मिला हुआ तो सर मैं नहीं कह सकता हूँ, पर ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान 3.0 की शुरुआत की गई। मंदसौर जिले में अभियान के तहत जिले के सभी 289 वैक्सीनेशन केंद्रों पर पूरे उत्साह के साथ टीकाकरण किया गया। आपको बता दें कि अभियान के तहत जिले में 1,22,000 कोविड डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। शुक्रवार शाम खबर लिखे जाने तक वैक्सीनेशन जारी रहा। महाअभियान आगामी 26 सितंबर तक जारी रहेगा। मंदसौर शहर में अलग अलग स्थानों पर टीकाकरण हुआ। देखिए उसकी कुछ झलकियां। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से शुभम चौहान की रिपोर्ट। कोविशील्ड का 2nd डोज लगाया आज, और अभी लग गया मुझे। कैसा लगा? अच्छे से लग गया। लगाना चाहिए वैक्सीन तो सभी को। वैक्सीन से बहुत समस्या दूर हो जाएगी, बीमारी वगैरह का भी डर खत्म हो जाएगा। तो तीसरी लहर भी आ रही है तो हाँ, तीसरी लहर नहीं आए ये उम्मीद है, पर उसके से बचने के लिए तो सबको लगाना चाहिए वैक्सीन। सभी केंद्रों पर जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी को कायदे से लाइन से बनाकर ही वैक्सीन के लिए बताया जा रहा है और लगाए वही रहे लोग बाग। सभी लोग जो है बड़े प्रेम से, और सभी डोज 1st और 2nd दोनों ही लग रहे हैं और बाकी सब खैरियत है। वैक्सीनेशन में सर्वप्रथम तो ये कि सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन हमारे मध्य प्रदेश में हुई है और 65% लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और यहाँ पे बहुत ही कम लोगों का वैक्सीनेशन बचा है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सारे कार्यकर्ता इसी वैक्सीनेशन अभियान में लगे हैं और ख़ास करके आज मोदी जी के जन्मदिन पर घर घर जाके सभी को निकाला जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए और हर बूथ वाइज वैक्सीनेशन हो रहा है। हर बूथ में से हमारे कार्यकर्ता लगे हैं और वहाँ से लोगों को निकाल रहे हैं और कोविड शीट, जिसको कोविड शीट लग रहा है उनको कोविड शीट, 2nd डोज, जिनको कोवैक्सीन है उनको कोवैक्सीन का लगा रहे हैं हम।
और इसमें खासकर ध्यान रखा जा रहा है किसको कोवैक्सीन लगाए, किसको कोविशील्ड लगाए। उसी माध्यम से हम उनको भेज रहे हैं और वैक्सीनेशन लगा रहे हैं। कोविशील्ड अंजुमन में लगाना है, फर्स्ट डोज। कैसा लग रहा? बढ़िया लग रहा था। क्या गोली दवाई भी दे रहे हैं? हाँ, दे रहे, गोली दवाई भी दे रहा है। सूरत से कैसे? बढ़िया सूरत। सभी लोगों को लगाना चाहिए वैक्सीन, ज़रूरी है। देखिए, मोदी जी का कहना है कि अधिक से अधिक लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लग जाए। जैसा कि देखा जा रहा है, कोरोना के वापस केस आने लगे हैं, उसको देखते हुए हम लोग मध्य प्रदेश में तेज़ी से वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। शिवराज सरकार इसमें लगातार लगी हुई है और आज जैसा कि मोदी जी का जन्मदिन भी है, तो यहाँ पर हम लोग हर बूथ पे हम लोगों ने हमारे कार्यकर्ता लगा रखे हैं और वो भी घर घर जाकर लोगों को निकाल रहे हैं और उनको अधिक से अधिक वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। यहाँ पर 400 डोज आए थे, 400 डोज में से 350 लग चुके हैं और अभी भी 60-70 लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सभी को वैक्सीनेशन हो जाएगी। यहाँ पर कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों हैं। यहाँ 350 वायल मिली थी, मतलब 350 डोज आए थे, उसमें से 210 लग गए हैं। कोविशील्ड लग रही है यहाँ पे, फर्स्ट सेकंड दोनों डोज लग रहे हैं। 0.5 ml लग रहा है सबको। एक वायल में 10 जनों की लगती है। मंदसौर जिला अस्पताल के मैटरनिटी वार्ड में गर्भवती महिला के सीजर ऑपरेशन के दौरान नवजात की मौत हो गई। पीड़ित परिवारजन कोतवाली थाने पहुंचे और अस्पताल की नर्सों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक थाने पहुंचे पीड़ित परिवार ने पुलिस को बताया कि जिला अस्पताल में लापरवाही का आलम है। पहले तो गर्भवती महिला को भर्ती करने में देरी की गई और फिर सीजर ऑपरेशन के दौरान लापरवाही बरती गई। ऑपरेशन के दौरान नवजात के सिर पर गंभीर निशान लगने से उसकी मौत हो गई। पीड़ित परिवार वाले ने ये भी बताया कि बड़ी मन्नतों के बाद बालक का जन्म हुआ था, लेकिन अस्पताल की लापरवाही ने उसे भी छीन लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना ये हुई कि नर्सों की लापरवाही के कारण मेरा बच्चा खो बैठा हूँ मैं। नर्सें इतनी आलसीखोर बनी कि खाली बेटी बेटी खा रही है और कोई मतलब नहीं उनकी। मतलब उन मेरी मिसेज को 1.5 घंटे तक बाहर बिठा के लगा कागज फॉर्मेलिटी के चक्कर में। अगर 1 घंटे पहले अंदर चली जाती तो मेरा बच्चा भी जीवित रहता और मिसेज की तबीयत भी सही रहती। और मिसेज 1 घंटा रबड़ के आने के बाद मिसेज को अंदर एंट्री की इन्होंने और बाद में जब बच्चा पैदा हुआ तो आधा अंदर आधा बाहर हुआ। तो उसके बाद फिर मम्मी मैडम इन्होंने चीरा लगाया तो आधा चीरा मिसेज के लगा, आधा चीरा इनके सिर पे लगा, बच्चे के सिर पे। अभी वापस आएगा बच्चा दिखाऊंगा, वो सिर पे चीरा लगने के कारण मरा बच्चा हो, ऐसा नहीं मरा हो। सिविल हॉस्पिटल, जिला अस्पताल। ये इसके मैं बहू को डिलीवरी लेब पर ले गई 11 बजे, भर्ती कर दी, इसके बाटला लगा दी और दर्द बंद हो गया। तो 1 घंटा वे 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा हमारी को नहीं। बाद में हमारे इंग्लिश हिंदा तो बच्चा होया तो आधा हुआ बच्चा ना आधा अंदर ने मेडना छोड़ दिया इन्हें। मैं क्यों मैडम समारो नहीं क्या हो, मैं क्या करूँ, फंस गया बच्चा, मैं क्या करूँ, फंस गया ना। उल्टा बच्चा को उनको सुबह से मालूम पड़ गई थी। हमको बोलते हैं कि ऑपरेशन करवाने, तो हम लोग ऑपरेशन करवा लेते के, वो कुछ नहीं बोले नहीं तो उन्हें ऑपरेशन का बोलते थे, हम लोग ऑपरेशन करवा लेते के, नहीं बोला उनने अभी तक ऑपरेशन का। वो बच्चा हो गया, फिर बड़ी नर्स को फ़ोन लगाया, वो आई तो उन्हें सिरा लगाया, बहुत बहू की इतना बड़ा सिरा लगाया कि क्या बताऊँ। सिरा लगाना में कि बच्चा के सिरा लग गया है सरकारी अस्पताल सिविल में। पीपलिया मंडी में गुरुवार शाम 6:30 बजे करीब टीला खेड़ा में एक घर में घुसे चोर 2 स्मार्ट मोबाइल व 10,000 रुपए नकदी लेकर फरार हो गए। महिला की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची व घटना की जानकारी ली। वार्ड 6 टीलाखेड़ा निवासी मुन्नीबाई रत्नावत ने पुलिस को सूचना दी कि घर में आगे वाले कमरे में थी। इस दौरान पीछे दरवाजे से चोर घुसे और घर में रखे 2 स्मार्टफोन व सेफ में रखे 10,000 रुपए नकदी चोरी कर ली गए। मुन्नीबाई ने पीछे रहवासियों से बात की तो उन्होंने बताया कि 3 व्यक्ति थे जो बैंक वाले बोलकर घर में घुसे थे। सूचना पर चौकी प्रभारी कपिल सौराष्ट्र मौके पर पहुंचे व घटना की जानकारी ली। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं निमस से जुड़ी खबरों की ओर। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्मदिन के अवसर पर भाजपा दीनदयाल मंडल द्वारा स्थानीय जमुनिया बालाजी मंदिर पर हनुमान चालीसा पाठ का सामूहिक आयोजन रखा गया। सर्वप्रथम क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक श्री दिलीप सिंह जी परिहार द्वारा बालाजी महाराज की पूजा अर्चना कर मोदी जी के जन्मोत्सव पर हनुमान चालीसा के पाठ की शुरुआत की। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार ने संबोधित करते हुए कहा कि हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को सेवा समर्पण अभियान के अंतर्गत मना रहे हैं। इस अभियान के अंतर्गत हम स्वच्छता अभियान, हनुमान चालीसा का पाठ, नमो उपवन, कृत्रिम अंग उपकरण वितरण, नमो टीका सहित कई सेवा कार्य व कार्यक्रम पार्टी निर्देशानुसार संपन्न करेंगे। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो योजनाएं चला रखी है वो अद्भुत है।
उन योजनाओं का आम जन तक लाभ पहुंचे व आम जन की सेवा में सभी पार्टी पदाधिकारी कार्यकर्ता तत्पर रहे। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष योगेश जैन ने आगामी कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए नरेंद्र मोदी जी के जन्मोत्सव की सभी को शुभकामनाएं बधाई दी। हनुमान चालीसा पाठ के कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परिहार, मंडल अध्यक्ष योगेश जैन, मंडल महामंत्री दारा सिंह यादव, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष पंजाबी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मीना जायसवाल, पार्षद प्रतिनिधि रमेश राठौर, बलवंत राव, मंडल कोषाध्यक्ष मनोज माहेश्वरी, मीडिया प्रभारी राजेश कसेरा, IT प्रभारी जिशान कुरैशी, विजेंद्र सिंह बेस, शुभम प्रजापति, हितेश नामदेव, सतीश हास ग्वाला, राकेश मालवीय, प्रभा बैरागी, हरलाल चौधरी, मुरली कुंगर, रुपेंद्र लोकेश, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष कमलेश व मंत्री कमलेश मादलिया, पार्षद राजू देवी चौहान, मोहन धनगर, धीरज योगी, गजेंद्र चौहान, कार्यालय मंत्री अनिल माली, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष महेश माली, पृथ्वीराज रावत, बंटी मेघवाल, सोनू माली, प्रकाश माली, मांगीलाल माली, लोकेश जांगल, मंदिर पुजारी सहित कई पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता व भक्तजन उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल महामंत्री दारा सिंह यादव ने किया व आभार प्रदर्शन मंडल कार्यालय मंत्री कार्यक्रम प्रभारी अनिल माली ने किया। उक्त जानकारी दीनदयाल मंडल मीडिया प्रभारी राजेश कसेरा ने दी। विधिक सेवा प्राधिकरण नीमच के द्वारा शुक्रवार सुबह नीमच जिला न्यायालय परिसर से हरी झंडी दिखाकर विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से संचालित शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार हेतु एक रथ को रवाना किया गया। रथ के माध्यम से अलॉटमेंट विज्ञापन कर नीमच जिले के ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से निर्धन जरूरतमंद लोगों को दी जाने वाली सहायता और योजना की जानकारी से अवगत कराया जाएगा। नीमच जिले के सभी तहसील और जिला मुख्यालय में गली गली मोहल्ले में घूमकर विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों और सेवाओं की जानकारी देगा। इस आशय की जानकारी देते हुए नीमच जिले के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश संजय जैन ने बताया कि प्राधिकरण के वरिष्ठ कार्यालय से प्राप्त आदेशानुसार ये रथ प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया है। रथ के माध्यम से योजनाओं का प्रचार प्रसार होगा, साथ ही लोग भी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे, बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। आज 17 सितंबर 2021 को माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला नीमच में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जो संचालित योजनाएं हैं, इनके संबंध में आम जनता को जानकारी देने, जनता को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार रथ रवाना किया जा रहा है। और ये प्रचार प्रसार रथ गांव-गांव में जाकर और शहर के विभिन्न अंचलों में जाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा जितनी भी संचालित योजनाएं, जैसे निःशुल्क विधिक सेवा योजना है, जिसमें अगर किसी व्यक्ति के पास आर्थिक असमर्थता के कारण या किसी अन्य कारण से अपने वकील प्राइवेट वकील नियुक्त करने के लिए पैसे ना हो, तो वो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देकर निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं पा सकता है और प्रकरण में अपना बचाव कर सकता है। इसी तरह से जो शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं, इनका लाभ भी आम जनता तक पहुंचे, ऐसा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का संकल्प है। तो अगर किसी व्यक्ति को योजनाओं की जानकारी नहीं है या उनसे किस तरह लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसकी जानकारी नहीं है, तो वो भी हमारे पैरालीगल वॉलंटियर्स इस रथ के साथ जा रहे हैं, जो लोगों को जानकारी देंगे और उनकी सहायता भी करेंगे आवेदन बनवाने में, या कोई अगर कोई लीगल प्रॉब्लम किसी की है तो वो उस लीगल प्रॉब्लम को सॉल्व करवा सकता है। ये आज से शुरुआत है और ये निरंतर चलता रहेगा, डेडलाइन नहीं है कोई, और हमारा उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी हो सके। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा द्वारा नीमच के माहेश्वरी भवन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर किसान सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार, वरिष्ठ भाजपा नेता करण सिंह परमार और बीजेपी जिलाध्यक्ष उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किसानों और जवानों के लिए बनाई गई योजनाओं की जानकारी दी। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों से जुड़े फ्लैक्स बैनर भी लगाए गए, जिसमें शासकीय योजनाओं के साथ साथ सरकार के 7 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर प्रकाश डालने वाली कहानियां भी लगाई गई। कार्यक्रम में नीमच जिला पंचायत अवंतिका जाट, पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष हेमंत
हरि मोहन लाल खींची सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। मोदी जी का जन्मदिन आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है और धूमधाम मतलब सेवा ही संगठन है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी और प्रदेश अध्यक्ष जी वी.डी. शर्मा जी ने जो हमें पार्टी के कार्यक्रम दिए हैं कि हम कल से ही हम लगे हैं और आज 17 तारीख को हमने वैक्सीनेशन डे बनाया। वहाँ वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर लोगों को टीकाकरण करवाने का काम किया। उसके बाद 71 पौधे हमने स्वामी विवेकानंद कॉलेज में लगाए। सारे मंडलों में आज हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दीर्घायु हो और लंबे समय तक वो देश की सेवा करें। हम देख रहे हैं कि अभी ये कार्यक्रम लगातार 17 तारीख से आज उनके जन्मदिन से जब वो 7 अक्टूबर तक ये कार्यक्रम चलने वाले हैं। इन कार्यक्रमों में 20 साल नरेंद्र मोदी जी के 7 अक्टूबर को पूरे होंगे। जो राजनीति सक्रिय राजनीति है उस सक्रिय राजनीति में वो हम देखते हैं कि मुख्यमंत्री रहे गुजरात के, देश के 2 बार प्रधानमंत्री बने और आज विश्व के सबसे बड़े चहेते नेता के रूप में वो उभरे हैं। तो ऐसे देश के प्रधानमंत्री गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं चला रहे हैं। भारत का सम्मान उन्होंने बढ़ाया है। राम जन्मभूमि पर मंदिर बनने जा रहा है। धारा 370 समाप्त हुई है। 3 तलाक हम देखते थे, मुस्लिम बहनों को सम्मान मिला है। ऐसे अनेक काम उनने किए हैं। अभी हमने देखा दिल्ली, कल मैं गया था, माननीय गडकरी जी आए थे और मेरे मुँह से निकला वाह मोदी जी। मोदी जी के कार्यकाल में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर बना है जो 8 लाइन का बना है और कल गडकरी जी स्वयं का हवाई जहाज लेकर उस सड़क पर उतरे और इतनी सुंदर सड़क उन्होंने जब 170 की स्पीड से चलाई और हमारी गाड़ी 140 की स्पीड से चली, ऐसा लगा रहे वाह रे मोदी। तो मोदी जी के जो काम है वो अद्भुत काम है। उनके नेतृत्व में यह देश चहुमुखी विकास करे। भारतीय जनता पार्टी अपना सर्वोच्च छुए और हम सेवा के काम करते रहें। अभी हम लगातार रक्तदान का कार्यक्रम करेंगे, पौधे लगाने का कार्यक्रम करेंगे। जो दिव्यांग है उनको हम उपकरण बांटने का काम भी 20 तारीख को रेड क्रॉस में करेंगे। ऐसे अनेक कार्यक्रम 7 अक्टूबर तक लगातार चलेंगे। तो मैं पुनः मोदी जी दीर्घायु हो, उनके नेतृत्व में भारत विश्वगुरु के स्थान पर पहुँचे। हम लोग उनके नेतृत्व में समाज की सेवा करते रहे। हमारे दीनदयाल जी कहते थे चलो जलाएं दीप वहाँ जहाँ अभी भी अंधेरा है। तो मोदी जी ने दीनदयाल जी के सपनों को साकार किया है। ऐसे देव पुरुष के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज किसान मोर्चे के द्वारा अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग मोर्चों के द्वारा कार्यक्रम किए जा रहे हैं। किसान मोर्चा आज यहाँ जितने रिटायर्ड जो सेना के जवान हैं, जो राष्ट्र की सेवा में लगे रहे, सीमाओं पर अपना जीवन व्यतीत किया, ऐसे सभी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आज नीमच के पीजी कॉलेज स्थित छात्रावास पर नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए गए देश के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए उन्हें देश का सबसे महानतम प्रधानमंत्री बताया। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देते हुए उनके दीर्घायु जीवन की कामना की और देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहे ये कामना की। विधायक दिलीप सिंह परिहार के साथ नीमच जिला बीजेपी अध्यक्ष पवन पाटीदार भी मौजूद थे, जिन्होंने प्रधानमंत्री के दीर्घायु जीवन की कामना की, वृक्षारोपण में भाग लिया। इस दौरान नीमच पीजी कॉलेज के प्राचार्य वी.के. जैन सहित प्राध्यापक और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। स्वामी विवेकानंद स्नातकोत्तर महाविद्यालय में वन विभाग द्वारा अमृत महोत्सव पर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर 71 पौधे लगाने का संकल्प लिया है और यहाँ इस विवेकानंद कॉलेज में जहाँ पूरे ज़िले के छात्र छात्राएं अध्ययन करने आती है, वहाँ नमो वाटिका बनाई जा रही है और इस वाटिका में हमने रुद्राक्ष के, पीपल के, नीम के फलदार पौधे बहुत सारे यहाँ लगाने का काम किया है और ये एक पुनीत और पवित्र कार्य है। देश का नेतृत्व जिस महान व्यक्ति के हाथ में है, देव पुरुष माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनका जन्मदिन है और 150 वर्ष पूरे होने पर स्वतंत्रता के ये जो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम है, ये वन विभाग के सम्माननीय जिलाधिकारी विजय सिंह जी और उनकी टीम द्वारा, हमारे सारे कार्यकर्ताओं द्वारा, प्राचार्य द्वारा, यहाँ गुरुजन द्वारा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा पौधे लगाने का काम किया है। हम सब जानते हैं कि पर्यावरण को सुरक्षित रखना हम सब लोगों का दायित्व है और उसी पुनीत और पवित्र कार्य में आज उनका जन्मदिन मना रहे हैं, 71 पौधे लगा रहे हैं। जनता से ये भी अपील है कि वैक्सीनेशन हो रहा है तो वह वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर जिनने टीकाकरण नहीं करवाया है वो टीकाकरण करवाए। अन्य जो गतिविधियाँ हैं, कार्यक्रम पूरे लगभग 20-21 दिन तक चलने वाले हैं,
जो आज उनके 17 सितंबर से लेकर और 7 अक्टूबर तक लगातार कार्यक्रम चलेंगे, उन सब कार्यक्रमों में हम सब सहभागी करेंगे। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं मोदी जी के जन्मदिन की, अमृत महोत्सव की बहुत बधाई। शुक्रवार को नीमच के मूलचंद मार्ग स्थित सत्यनारायण मंदिर पर यादव समाज नीमच द्वारा डोल ग्यारस का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। शासन की कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यह आयोजन किया गया। इस अवसर को यादव समाज ने स्वाभिमान दिवस के रूप में भी मनाया। डोल ग्यारस के अवसर पर सत्यनारायण मंदिर पर भगवान सत्यनारायण की आकर्षक झांकी बनाई गई। साथ ही मूलचंद मार्ग पर सत्यनारायण मंदिर के बाहर विशाल आकर्षक झांकियां स्थायी रूप से बनाई गई। वहीं मंदिर परिसर के बाहर अखाड़ों ने करतब दिखाए। ढोल नगाड़ों की थाप पर युवाओं ने तलवारबाजी, लठबाजी सहित अनेक करतबों का प्रदर्शन किया। इस दौरान यादव महासभा के अध्यक्ष राकेश सोन ने जानकारी देते हुए बताया कि डोल ग्यारस का पर्व संपूर्ण यादव समाज बड़े ही उत्साह से मना रहा है। भगवान कृष्ण की आकर्षक झांकी सजी हुई है। रात्रि में भजन कीर्तन का आयोजन महिलाओं द्वारा किया जाएगा। वहीं महाप्रसादी का आयोजन भी है। डोल ग्यारस के पर्व को लेकर समाजजनों में खासा उत्साह है और प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, मगर कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए सभी आयोजन किए जा रहे हैं। कहीं भी जल समारोह नहीं निकाला जाएगा, केवल स्थायी रूप से ही झांकियां रखी गई है। डोल ग्यारस भगवान श्री कृष्ण का जलजुलानी पर्व है और ये यादव समाज के लिए स्वाभिमान का दिवस है। आज से 97 साल पहले यादव समाज ने डोल ग्यारस निकालने की परंपरा शुरू की थी, जिसका विरोध हुआ था, लेकिन समय रहते हम लोग का मुकाबला किया और दूसरों के डोल बंद हो गए और हमारा डोल यथावत जारी है। हम प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप आज यहाँ आयोजन कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का विमान निकाल कर यहाँ रखा है। यहाँ से भगवान दर्शन देंगे और रात के 9 बजे महाआरती होगी। झांकियों का कारवां है, अखाड़ा है, श्रीनाथ जी भगवान की झांकी है, सांवलिया सेठ का दरबार है, ढोल ताशे बाजे के साथ यादव समाज अपना स्वाभिमान दिवस मना रहा है। मनासा युवक कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर युवक कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष लखन तुगनावर व साथियों ने बस स्टैंड मनासा पर बेरोजगार युवकों को चाय पकोड़े खिलाकर विरोध जताते हुए केंद्र सरकार को कोसते हुए कहा कि आज देश में युवा बेरोजगार है, सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि फालतू के काम कर आम जनता को कर्ज में डुबोया जा रहा है। युवा कांग्रेस ने बेरोजगार युवकों को निःशुल्क चाय पिलाकर विरोध जताया। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राम प्रसाद कसेरा, सत्यनारायण लक्षकार, मोहन गुर्जर, रंजीत दायमा, मुन्नी रावत, मोना शर्मा, मोहम्मद इमरान, अशोक गुर्जर सहित युवक कांग्रेस के सदस्य उपस्थित थे। गलत नीतियों की वजह से आज पूरे देश में बेरोजगारी व्याप्त हो गई है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जो है बेरोजगारों का शोषण कर रही है। आज के युवाओं के लिए कोई रोजगार उपलब्ध नहीं है और बेरोजगार दिवस के उपलक्ष्य में युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आज पकोड़े और चाय बेचने के लिए विवश होना पड़ रहा है। ये बड़े दुख की बात है। मैं दोनों सरकारों से, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों से मांग करता हूँ कि शीघ्र बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए और उन्हें नौकरियाँ दिया जाए, अच्छे ओहदे उन्हें प्रदान किए जाएं। यही मेरी निवेदन। कारण स्पष्ट है और वो मेरे ख्याल से पत्रकारिता जगत को तो इस कारण को और ज़्यादा स्पष्टता से पता होगा। कारण स्पष्ट है कि पिछले 6 सालों से 7 सालों में युवाओं ने जो रोजगार के अवसर और मिलना चाहिए थे, उसकी अपेक्षा रोजगार के अवसर गंवाए हैं। जब 2014 के चुनाव हुए थे लोकसभा के, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मैं युवाओं को 2 लाख नए रोजगार दूंगा, जबकि ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पिछले 6 से 7 सालों में करीबन हर एक युवा अपना रोजगार खोता जा रहा है और धीरे धीरे ये संख्या प्रबल होती जा रही है और रोजगार की समस्या विकट होती जा रही है। इसलिए उनके जन्मदिन को आज युवक कांग्रेस ने बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया है, क्योंकि अगर आज बेरोजगारी की समस्या सबसे ज़्यादा है तो उसका मूलभूत कारण कहीं ना कहीं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ भैया
मैं मानता हूँ मनरेगा के अंतर्गत भी रोजगार मिल रहा है। कांग्रेस शासन में ही मनरेगा लाई गई थी ताकि हर एक मजदूर वर्ग को रोजगार मिल सके। लेकिन अभी मैं जो बात कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ रोजगार भी योग्यता के आधार पर होना चाहिए। आज आप MSc किए हुए, B.Ed M.Ed किए हुए, PhD किए हुए बंदों से ये थोड़ी कह सकते हो यार कि आपको मनरेगा में रोजगार मिल रहा है। रोजगार के अवसर सरकार कहाँ मुहैया करा सकती है? उस पर वरिष्ठता और योग्यता के आधार पर अलग अलग क्रम होते हैं, लेकिन इन क्रमों के आधार पर वो रोजगार देने में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं और इसका बहुत बड़ा कारण कहीं ना कहीं निजीकरण भी रहा है। अभी वर्तमान स्थिति में तो हमारी मनासा विधानसभा में युवक कांग्रेस का अगला कदम बिल्कुल स्पष्ट है। जिस तरीके से प्रशासन ने तानाशाही पूर्वक यहाँ पर चलने वाले हस्तशिल्प ठेले और गुमटियों को हटाया है, उनका रोजगार छीना है, तो आज से ये बेरोजगार दिवस मनाकर रोजगार की एक नई जंग की शुरुआत होगी। युवक कांग्रेस हर प्रत्येक गरीब और मजदूर वर्ग के साथ है जो रोज दिन प्रतिदिन मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी पालता है, अपना घर पालता है, और ऐसे लोगों का रोजगार अगर आप छीनोगे तो हम उसकी लड़ाई पूरी तरीके से लड़ेंगे। और आज हमने जो ये चाय की टी स्टॉल लगाई है बस स्टैंड पर, उसका कारण भी यही है। हम प्रशासन को ये मैसेज देना चाहते हैं कि उनके द्वारा किया गया कृत्य बहुत ही निंदनीय है और हम इसका घोर विरोध करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।